एसो पंचनमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर होते गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य आचार्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा श्री व्याख्या प्रव्यक्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 11वां शतक और 11वां उपदेशक सुनाया जा रहा है। कल सुनाया था स्वपन पाठकों को बुलाया और वे आ गए। राजा ने बड़े आदर से उन्होंने जय विजय से बधाई दी। राजा ने बड़े आदर मान से बिठाया और अपने हाथों में पुष्प आदि लेकर के उनका सम्मान वंदना पूजा सत्कार सम्मान किया और उनको महारानी प्रभावती का स्वपन बताया और उसके फल के संबंध में पूछा। तैण ते सुविण लखन पाडगा बल सरनो अंत्यमेयमठं सोचा निसम हठ तुठ तं सुविणं ओ गिणहंति ओ गिणहिता इहं अणुपविशन्ति अणुपविशिता तस सुविणस अथो गहनं करेन्ति तस सुविणस अथो गहनं करिता अन्नमन्नेन सद्धिं संचालिति संचालिता तस सुविणस लद्दठा गह्यठा पुच्यठा विनिच्यठा अभिगयठा बलसरन्न पुरो सुविण सत्थाय उच्चार्यमाणा एवं व्यासी एवं खलु देवानुकिया अम्हं सुविण सत्थंसि वायानि सुविणा तेषां महासुविणा बावत्तरिं सब सुविणा दिट्ठा तत्थणं देवानुकिया तिथैर्मायरोवा चक्रवट्टी मायरोवा तिथैरंसि वा चक्रवट्टंसि वा गभं वकं मानंसि एसिं तीसाय महासुमिनानं इमे 14 महासुविणे पासितान् फणिबुध्यन्ति तञ्जः गाय वसः सिंह अभिषेय दाम शशि दिनयरं जयं कुंभं पौम सर सागर विमान भवन रेणुचय सिंह
च वासुदेव मायरोवा वासुदेवंसि गभं वकमानंसि एसिं चोदसण महासुविनानं अन्नैर सत महासुविन पासितानं पणिबुद्धन्ति बलदेव मायरोवा बलदेवंसि गभं वकमानंसि एसिं चोदसण महासुविनानं अन्नैरे चत्तारि महासुविणे पासिता णं परिभुज्यन्ति मंडलीय मायरोवा मंडलीयंसि गभं वकमानंसि एषिणं चोदसणं महासुविनानं अन्येरं एगं महासुविनं पासितानं परिभुज्यन्ति इमे अणं देवानुपिया पौभावये देव्ये एगे महासुविणे। Recording in progress. मंडलीय मायरोवा मंडलीयंसि गभं वकमानंसि एषिणं चोदसणं महासुविनानं अन्यैरं एगं महासुविनं पासितानं परिभुज्यन्ति इमे अणं देवानुपिया पौभावये देव्ये एगे महासुविने दिट्ठे तं उरालेण देवानुपिया पौभावये देव्ये सुविने दिट्ठे जाव आरोग्य तुट्ठे जाव मंगल कारायण देवानुपिया पौभावये देव्ये सुविने दिट्ठे अर्थ लाभो देवानुपिया भोग लाभो देवानुपिया पुत्र लाभो देवानुपिया राज्य लाभो देवानुपिया एवं खलु देवानुपिया पौभावयि देवी नवनं मासानं बहु परिपुन्नानं जाववीकन्तानं तुम कुल केवं जावपयाहि सेवियण गाराय मुख बाल भावे जाव रज्य वही राया भविष्य अणगारे व भावी अपातं ओरालेण देवानुपिया पौभावये देवीये सुविणे दिट्ठे जाव आरोग्य तुट्ठे दिहाव कल्याण जाव दिट्ठे। उसके बाद ते सुविन लक्षण पाठका स्वपन लक्षण पाठक स्वप्नों के लक्षणों को लक्षण शास्त्र को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले उनका फल बतलाने वे स्वपन पाठक बल सरनो अंतिय बल राजा के पास एवं अठम सोचा निसम इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करके जो राजा ने स्वपन के संबंध में बताया उसको सुनकर और हृदय में धारण करके हठ तुठ हरिष्ठ प्रसन्न हुए तुठ संतोष को प्राप्त तंग सुमिणम को गिण उस स्वपन को ग्रहण करते ओ गिणिता ग्रहण करके इहं अणुपविश इहा इसका क्या फल होगा उस चिंतन में प्रवेश करते मतलब विचारते अणुपविशिता अनुप्रवेश करके तत्सुविनस अर्थो ग्रहण करेंगे उस स्वप्न के अर्थ को ग्रहण करते तस अन्नमन्येन सद्धिं संचालित फिर उसके बाद
जो अपने साथी थे उनके साथ विचार विमर्श करते। भाई हमने तो ऐसा विचार किया, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, सबका विचार सुनो। संचालिता ऐसे विचार करके तत्सुविणस लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा विनिच्छियट्ठा अविगयट्ठा। उस स्वपन के लद्धट्ठा अर्थ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, इसका ये अर्थ है। गहियट्ठा उस अर्थ को ग्रहण किया। पुच्छियट्ठा उसके संबंध में पूछा। पुच्छ्यट्ठा पृष्ठार्था, पृष्ठार्था क्योंकि घटनाएं आगे पीछे भी होती रहती हैं, पूछ लेते हैं। जैसे जिसके संबंध में पूछा हुआ है। विनिच्छियट्ठा अर्थ के संबंध में विशेष निश्चय हुआ। अभिगयट्ठा व्यर्थ आत्मसात किया। अभिगता बलसर अन्न पूरव बल राजा के सामने सुविण सत्थाय उच्चार्य माना एवं व्यासी स्वपन शास्त्रों का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले। एवं खलु देवानुपिया इस प्रकार है देवानुप्रिय अम्भं सुविण सत्थंसी हमारे स्वपन शास्त्र में 42 सुविणा 42 स्वपन 40 और 2 30 महासुविणा 30 महास्वपन 52 सब सुविणा दिट्ठा और ये 42 और 30 मिलाकर के 72 हो जाते हैं। सारे 72 स्वपन देखे गए हैं। मतलब इनका प्रतिपादन किया है, वर्णन। स्वपन तो अनगिनत है, लेकिन ये विशेष स्वपन भगवती सूत्र के अंदर और भी आएंगे आगे। स्वपन बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे और उनका बड़ा अर्थ आध्यात्मिक होगा। तो 72 स्वपन बताए हैं, देखे हैं। तर्थनं देवानुप्रिया तो उनमें हे देवानुप्रिय तिथैर मायरोवा चक्रवर्ती मायरो। तिथैर मायरो तीर्थंकर भगवान की माता। चक्रवर्ती मायरोवा चक्रवर्ती महाराज की माता। तीर्थंशिवा चक्रवर्तंशिवा तीर्थंकर भगवान के या चक्रवर्ती महाराज के गभम बकम्ब मानसी जब वो माता के गर्भ में आते। सिंह 30 आए। इन 30 स्वप्नों में से महासुविणानन 30 महास्वप्नों में से इमे जे 14 महासुविणे पासिकान परिगुण। इन 14 महास्वप्नों को देख करके जागृत होती है, जागती है तंजहा जैसे कि गाय गज हाथी का है, वसह वृषभ बैल, सिंह सिंह शेर, अभिषेक 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 का तो मतलब किसी का तिलक करना है, देवी देवताओं का सम्मान करना है। जब वर्तमान में जो मूर्ति पूजक संप्रदाय है, चाहे दिगंबर है चाहे श्वेतांबर है, वे भी अपनी आराध्य प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। लेकिन जहां पर जो अभिषेक है कल्प सूत्र के अनुसार पौम दह वासिनी पदम हृदय में निवास करने वाले कल्प सूत्र के अनुसार श्री देवी जैसे सरोवर में कमल के फूल में विराजमान और हाथी
उसका अभिषेक कर रहे हैं दोनों साइड में। अपनी सूंड में से पानी लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, बरसाते हैं। मतलब स्वप्न में क्या देखा, लक्ष्मी माता। कल्पसूत्र में काफी विस्तार से वर्णन है। और हाथी जो उसका अभिषेक कर रहे, मतलब लक्ष्मी माता को देखा। आगे 5वां स्वप्न दाम, फूलों की माला जोड़ी। 6ठा स्वप्न शशि चंद्रमा। दिन यरंग 7वां स्वप्न है दिनकर सूर्य। छयंग 8वां ध्वज कुंभम 9वां कुंभ कलश। पौम सर 10वां पद्म सरोवर। सागर 11वां सागर क्षीर सागर। 12वां विमान भवन, विमान भवन तीर्थंकर भगवान की आत्मा। 38 की आगत है। 26 देवलोक, 9 लोकांतिक। 35 हो गए और पहली 3 रखते। तो ऐसा वर्णन पढ़ने में आता है। जो विमानिक देवलोकों से तीर्थंकर भगवान आते हैं, उनकी माता विमान का सपना देखती है। और जो पहली 3 नरक में से कहीं से आए हैं, तो उस भगवान की माता भवन देखती है। तो दोनों का नाम दिया है विमान भवन। तो दोनों का रहस्य किसको लेना? तो जो विमानिक देवलोकों से आया है उसकी माता विमान, और जो 3 नरकों से आया है वह भवन। चक्रवर्ती का भी तो देखती है। तो उनके लिए 82 की आगत है, 81 देवता है और पहली नरक है। और जहां पर कोई धारणा तो नहीं है, ना इस प्रसंग को कोई इसने छेड़ा हो, ऐसा कोई देखने में आता है। विचार है जो विमानिक देवों से या ज्योतिषियों से आया हो, उसकी माता विमान देखती हो। भवनपति बाण व्यंतर या पहली नरक से आया हो, उसकी माता भवन देखती हो। इसके संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता। ज्यादा धारणा तो तीर्थंकर भगवान की ही प्रचलित है, चक्रवर्ती की धारणा प्रचलित नहीं है। उसके संबंध में किसी ने प्रश्न उठाया हो, ये भी हमारे देखने में सुनने में नहीं आया, क्योंकि दोनों का बताया है विमान भवन। तो तीर्थंकर भगवान की तो धारणा प्रचलित है, आम प्रचलित है। जो तीर्थंकर भगवान वो तो विमानिकों से आते हैं, भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषियों से नहीं आते, इसलिए वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता। तो वहां तो विमान ही है, नरक से आने वालों का भवन है। तो रैन ऊंचाई 13वां स्वप्न, रतन ऊंचाई राशि, रतन राशि। और सिंह 14वां स्वप्न है निर्धूम शिखी, मतलब अग्नि। वह आग जिसके कोई धुएं की रेखा नहीं है, बड़ी प्रज्वलित आग। तो जो 14 स्वप्न तीर्थंकर भगवान और चक्रवर्ती महाराज की माता इन स्वप्नों को देखती। अब प्रश्न उठता है, तीर्थंकर भगवान की वो माता वही सपने देखती है
और चक्रवर्ती की माता भी वही सपने देखती है। दोनों का अंतर क्या है? देखो, मूल आगमों में तो कोई ऐसा पढ़ने में नहीं आता, लेकिन व्याख्याकार जो है वो अंतर बताते हैं। क्या अंतर? कि जो तीर्थंकर बनेंगे उनकी माता उज्जले सपने देखती है, और जो चक्रवर्ती की माता देखती है वो उतने उज्जवल, उतने चमकीले, उतने स्वच्छ नहीं हो। और जिनकी माता, जिनका बेटा चक्रवर्ती भी बने और तीर्थंकर भी बने, उनका कैसे आएगा? उनके दोनों रूप आएंगे। पहला मध्यम होगा, बाद में ज़्यादा चमक जाएंगे, ऐसा ही सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा पढ़ने में, देखने में, उल्लेख सुनने में नहीं आता। केवल इतना आता है कि तीर्थंकर भगवान की माता के स्वप्न उज्जवल होते हैं और चक्रवर्ती की माता के स्वप्न जो है वो इतने उज्जवल नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की माता के पास वहाँ तो आत्मा की स्वच्छता, पुण्य प्रकृति की अनंतता, जैसा तीर्थंकर भगवान का पुण्य है ऐसा चक्रवर्ती का पुण्य थोड़ा हो सकता है। और तीर्थंकर भगवान का जो पुण्य है वो अलग लोकोत्तर है, और वो पुण्य जो है वो केवल लौकिक है। मतलब जो सहायक बनेगा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, धर्म प्रभावना का, धर्म चक्कर का कारण बनेगा। भौतिक रिद्धि तो इस आत्मा ने, चाहे चक्रवर्ती का कितना भी क्यों ना हो, भौतिक साधन उसके पास ज्यादा होते हैं, लेकिन उनसे आत्मा को तृप्ति थोड़ी होती। यदि आत्मा को तृप्ति होती तो भरत चक्रवर्ती बाहुबली के पास, उनके पास क्यों संदेश भेजते? मतलब ऊनापन रह गया था ना, नहीं हुई थी। वो भी झुक जाएगा तो मैं पूरा चक्रवर्ती बनूं। मतलब भौतिक रिद्धि आत्मा को संतोष नहीं देती। आत्मा को संतोष कर्मों के क्षोभम की प्रबलता से मिलता है। जितना कर्मों का, लोभ का, तृष्णा का विनाश होगा, शांत होगी, उतना संतोष होगा। और जितनी कषायों की आग शांत होगी, बुझेगी, उतनी आत्मा को शांति मिलेगी। ये शांति भाव को ही हमारे आगम निर्वाण शब्द से कहते हैं। जहाँ कषायों की, विकारों की आग बुझ चुकी है, वो ही सच में निर्वाण है। जहाँ पर ये आग नहीं बुझी, वहाँ पर निर्वाण, वहाँ पर शांति नहीं। तो ये 14 स्वप्न वो स्वप्न पाठक बतला रहे हैं। वासुदेव मायरोवा वासुदेवंसी गभं बक्क मानंसी ये सिंह 14 महासुविनाण अन्नैरे सत महासुमिणे पासिताण परिबुद्धंती। वासुदेव की माता, वासुदेव का जीव जब माता के गर्भ में आता है, गभंग बक्कम मानसी गर्भ में जन्मने पर सिंह 14 महासुमिनान, इन 14 महास्वप्नों में से अन्नैरे सत महासुमिणे पासिताण परिबुद्धंती। इन 14 महास्वप्नों में से कोई 7 महास्वप्न देख करके जागृत होती। तीर्थंकर भगवान के तो जय 14 आते हैं, तो लेकिन वासुदेवों की माता कोई एक निश्चित 7 सपने हैं, या इनमें से कोई भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं बताए। अन्नैरे, इनमें से कोई 7 पुराने चरित्र हम वासुदेवों के देखें, बलदेवों को देखें, तो उससे स्पष्ट होता है कि सबके सपने एक समान नहीं होते। तो इन 7 महास्वप्नों को देख करके जागृत होती है। बलदेव मायरोवा बलदेवंसी गभं बकम मानसी,
ए सिंह चौदसन महासुमिणाण अन्यर चतारी महासुमिणे पासिताण परिबुझंती। बलदेव की माता। जब बलदेव का जीव गर्भ में आके जन्म लेता है, गर्भ में आता है, तो ऐसे इन्हीं 14 महासपनों में से अन्य चतारी कोई 4 महासुविणे पासिताण परिबुझंती महास्वप्नों को देख करके जागृत होती है। मंडलीय मायरोवा मंडलियंसी गभ्भं बकम आनंसी। मंडलिक की माता, मांडलिक राजा, मंडल विशेष का जो मालिक है, उसकी माता जब मांडलिक जीव गर्भ में संक्रमित होता आता है, ऐसे 14 महासुविणाण इन 14 महास्वप्नों में से अन्यरम एगम महासुविण पासिताण परिबुझंती कोई एक महास्वप्न देख करके जागृत होती है। मांडलिक की माता। सपने तो आजकल भी आते हैं, लेकिन वैसी पुण्यवानी हो ऐसा तो नहीं। किसी भाई ने कहा मेरी पत्नी को मेरे बेटे का जन्म हुआ था ना, तो मेरी पत्नी ने शेर देखा था। कहते जैसा शास्त्रों में बताते वह तो हमारे आता नहीं है, हमारे तो आया नहीं ऐसा। मैंने उसको पूछा कि उसको दोला आया था? कहते हाँ आया था। मैं क्या आया था दोला? कहते आधी रात को रेवड़ियाँ। क्या खाने का मन? रेवड़ी होती है ना, वो दूध वाली। एक तो रेवड़ियाँ तिल गुड़ वाली होती हैं, एक और रेवड़ी दूध वाली होती है, वो खाने का मन आया था। मैंने सोचा रेवड़ी खाने वाला होगा। शेर जैसा पराक्रम वैसी पुण्यवानी होती, तो शेर जैसे पराक्रम वाला दूल्हा क्या होता उसको आता। मतलब स्वप्न तो वैसा ही है, लेकिन वो पुण्यवानी जीवों की जैसी नहीं। तो मंडली की माता इन 14 में से कोई एक महास्वप्न देख करके जागृत होती है। इमेण देवानु पिया पौभा वही देविये एगे महासुमिने दिट्ठे हे देवानुप्रिय। इनमें से प्रभावती महारानी ने एक जय महास्वप्न देखा है। तब उरालेण देवानुप्रिया पौभा वही देवीय सुमने दिट्ठे हे देवानुप्रिय। प्रभावती महारानी ने जो स्वप्न देखा है, जब ओराले उदार है, प्रधान है। स्वप्न तो विशेष है, पुण्यवानी को दिखाने वाले, औरों से विशेषता तो आ ही जाती है। जाब आरोग्य तुट्ठी जाब मंगल कारायण। आरोग्य तुष्टि आदि का लाभ देने वाले, मांगलिक मंगल करने वाले। न देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय प्रभावय देवीय सुम्य दिखे। प्रभावती देवी के द्वारा स्वप्न देखा गया है। अर्थ लाभो देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, आपको अर्थ का लाभ होगा। भोग लाभो देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, आपको भोग लाभ होगा। पुत्र लाभ हो देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, आपको पुत्र लाभ होगा। राज्य लाभ हो देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, आपको राज्य का लाभ होगा। एवं खलु देवानुप्रिया, इस प्रकार हे देवानुप्रिय प्रभावई देवी प्रभावती महारानी नवण मासाण बहु पड़ी पुन्नाण। 9 महीने जब बहुत प्रतिपूर्ण हो जाएंगे, जाव से लेना 7.5 दिन, अदठमान राजनियाण बीकंतान, जब 8वां दिन आधा बीत जाएगा, 7.5 दिन बीतने पर तुम्हारे कुल केतु जाब आया ना, पहले शब्द आगे राजा ने कहा था कुल केव, कुल दीवम, कुल पव्यम, कुल बडित्यम, कुल तिलकम, कुल कित्नीकरम, कुल नंदीकरम, कुल जस करम, कुलाधारम, कुल पायवम, कुल विवर्धन करम, सुकुमाल पाणी पायम।
आहीन परिपुन पंचन्द्रिय शरीरं जाव षष्ठी सोमाकारं कंतम किय दंसन स्वरूपम देव कुमार संभवम दार्गम पया ही सी। यहाँ पर तो जाव से पया ही सी शब्द आता है। पया ही मतलब कुल केतु, कुल दीपक, कुल पर्वत, कुल में पर्वत के समान, क्योंकि पर्वत चिर स्थायी होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं। जब दिशा कुमारियां तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है ना, तो तीर्थंकर भगवान के माता तो बेटे को आशीर्वाद ही देती है ना, पव्याउवे भवे, पर्वत की आयु के समझाए, पर्वत लंबी आयु वाले होते हैं, ऐसे ये बालक भी क्या हो वैसी लंबी आयु वाला। कुल बडेश्यम, कुल, कुल का भूषण, कुल तिलकम, कुल का तिलक, कुल की कीर्ति करने वाला, कुल को आनंद वृद्धि करने वाला, समृद्धि देने वाला, कुल का यश बढ़ाने वाला, कुल का आधार, कुल में वृक्ष के समान, कुल को बढ़ाने वाला, सुकुमार, हाथ पैर हैं जिसके, अहीन जिसके पांचों इंद्रियां शरीर में किसी प्रकार की हीनता नहीं, प्रतिपूर्णता है, चंद्रमा के समान सौम्यकार है, कांत है, प्रिय दर्शन, सुंदर रूप, देव कुमार के समान प्रभा वाले दार्गम बच्चे को पया ही जन्म देगी। से भी अण दाराई, वह बालक भी उमुख बाल भाव, बाल भाव से मुक्त हुआ, जाव रज्य वही राया भविष्य, राज्य का स्वामी राजा होगा। अणगारे व भाव्य या भावितात्मा अणगार, राजा की रिद्धि लौकिक है और भावितात्मा की रिद्धि जो है वह लोकोत्तर है। राजा की रिद्धि नश्वर है और अणगार, भावित आत्मा, अणगार की रिद्धि जो है ये शाश्वत की ओर बढ़ने वाली है, सारे कर्म क्षय करके आत्मा को सिद्ध गति की ओर ले जाने वाली। राजा की रिद्धि तो इस आत्मा ने अनंत बार पाई, लेकिन भावित आत्मा की रिद्धि अनंत बार नहीं। अणगार द्रव्य से बने अनंत बार, लेकिन भावित आत्मा अणगार जो है ना वो ज्यादा नहीं होता। वो तो 8 भव, 8 भव के अंदर क्या होता है, भावित आत्मा इस संसार को पार करने वाला होता है। तंग उरालेण देवानुप्रिया प्रभावय्य देवीय सुविणे दिट्ठे, है देवानुप्रिय, प्रभावती के द्वारा जो स्वप्न देखा गया है वह क्या है, उदार है। जाव आरोग्य तुष्टि दिया हुआ कल्याण जाव दिट्ठे, यह आरोग्य तुष्टि दीर्घायु कल्याणकारी ऐसा फल जो है देने वाला है, ऐसा स्वप्न देखा है। जो राजा ने रानी को कहा था ना, वैसे ही शव स्वप्न पाठकों ने भी क्या किया, राजा को सुनाया। तैर्ण से बल राया, सुविण लखन पाठगाढ़ अंत्य एवं अठ सोचा निसम हाठ तुठ करयल, जाव कट्टो ते सुविण लखन पाठ के एवं व्यासी एवं देवानुपिया, जाव से जहेयं तुम्हे वयहति कट्टो, तं सुविणं सम्मं परिच्छय, तं सुविणं सम्मं परिच्छेता, सुविण लखन पाढ़ाय, ब्यूलेन असन पान खायम सायम कुफ वत गंध मल्लालंकारेण, सक्कारे सम्माने सक्कारिता सम्मानिता, ब्यूलं जीवियारिहं पीदानं दलाई, ब्यूलं जीवियारिहं पीदानं दलयिता, ब्यूलं जीवियारिहं पीदानं दल इता पड़ी विसज्जय, पड़ी विसज्जेता, सिंहासनाव अभूठई, सिंहासनाव अभूटिता, जेने पवहवै देवी तेने उवागच्छै, तेने उवागच्छिता पवहवै देवी,
ताहिं इत्थाहिं कंताहिं जाव संलव माने एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिय सुविण सत्थंसी वायालिसं सुविणातीसं महासुविणा भावत्तरिं स्वाव सुविणा दिट्ठा तत्थणं देवानुप्रिय तिथैर मायरो वा चक्रवर्ती मायरो वा तं चेव जाव अन्नैरं एगं महासुविणं पासितानं परिमुच्यन्ति इमे अन तुम्हें देवानुप्रिय एगे महा सुविणे दिट्ठे तं उरालेण तुम्हें देवी सुविणे दिट्ठे जाव रज्ज वै राया भविष्य अणगारे व भावियप्पा तं उरालेण तुम्हें देवी सुविणे दिट्ठे जाव दिट्ठेति कट्टुपभावै देवी ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं जाव दोचंपि तच्चंपि अणुभूहाई तैणों से बले राजा। उसके बाद वे बल राजा सुविण लक्षण पाठघाण अंत्य एवं अठम सोचा निसाम स्वपन लक्षण पाठकों के पास इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करती हाथ तुठ बड़ा प्रसन्न हुआ, संतोष को प्राप्त किया। करयल जाव कट्टू दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार बोला, ते सुविण लक्षण पाठ के एवं व्यासी उन स्वपन पाठकों को स्वपन लक्षण पाठकों को इस प्रकार बोला, एवं देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय इसी प्रकार जाव से जैसे रानी ने राजा को कहा था ना, तह मेयं देवानुप्रिया अवितः मेयं देवानुप्रिया असंसिद्ध मेयं देवानुप्रिया इच्छ्य मेयं देवानुप्रिया पृच्छ्य मेयं देवानुप्रिया इच्छ्य परिच्छ्य मेयं देवानुप्रिय सारे शब्द कहने। जाव से जय हम तुब्बे वह जैसा आप कहते हैं जे ऐसा ही है। तिकट्टू ऐसा करके तन सुविणम सम्मम परिचय उस स्वपन को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर। जो आपको बताते हैं ना, उसको लेकर दोनों हाथ जोड़ के अपनी छाती से लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, हृदयंगम कर लिया, आत्मसात कर लिया। तंक सुविणं सम्मं परीक्षिता उस स्वपन को अच्छी प्रकार स्वीकार करके सुविण लक्षण पाठ है व्यूलेण स्वपन लक्षण पाठकों को व्यूलेण असण पान खाइम साइम पुप वथ गंध मल्लालंकारेण सत्कारे सम्मान। उन स्वपन पाठकों को विपुल अशन पान खादिम स्वादिम पुष्प वस्त्र गंध माला अलंकारों से सत्कार करता है, सम्मान करता है। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके व्यूलम विपुल जीविया रिहन जीविका के योग्य दान दल प्रीति दान देते, बड़े प्यार से खिलाया पिलाया, उनकी सेवा की, फिर उसके बाद उनकी चोलियां पर दी, ताकि ऐसे लोग जो है मंगलिक आशीर्वाद देते हुए जाएं और हमारे घर में सब प्रकार की समृद्धि हो, जो कुछ कहा है सब क्या हो पूर्ण हो। लोकाचार में जो अच्छे लोग हैं वो प्राय करके ऐसा ही करते हैं, क्योंकि एक जीवन व्यवहारिक होता है, एक निश्चय से होता है। व्यवहार में ऐसा ही होता है, निश्चय से तो जीव की अपनी अपनी पुण्यवानी है। वियोलम जीविया पी दान दलिता परिविसर्जय विपुल मात्रा में जीविका के योग्य प्रीति दान दे करके उनको बड़े आदर मान सत्कार से परिविसर्जय स्वपन पाठकों को विदा करते हैं। परिविसर्जयता विदा करके सिंहासनाव अभूठ सिंहासन से उठते हैं। सिंहासनाव अभूठिता सिंहासन से उठ करके जेने प्रभा वही देवी तेने उवागच्छाई, जहाँ पर प्रभावती महारानी थी वहाँ पर आते, तेने उवागच्छिता वहाँ आकर के प्रभा वही देवी ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं जा संलव माने एवं व्यासी
वहां आकर के प्रभावती महारानी के पास उनको उन इष्ट कान प्रिय मनोगम वार्ता सारे शब्द काल वाले कहने गिरा ही संलव माने ऐसे शब्दों से उनसे बात करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले एवं खलु देवानुप्रिय हे देवानुप्रिय सुविण सत्थंसी वायालीसं सुविणा तीसम माह सुविणा बावत्र सुविणा दिठा। हे देवानुप्रिय स्वपन शास्त्र में 42 स्वपन और 30 महास्वपन देखे हैं। 72 ये सारे स्वपन देखे गए हैं, बताए गए हैं। तर्थन देवानुप्रिय हे देवानुप्रिय उनमें तिथैर मायरोवा चक्रवर्ती मायरोवा तीर्थंकर भगवान की माता और चक्रवर्ती महाराज की माता तांग चेव जाव वे सारे का सारा कहना अन्य रंग एगम महासुविणम पासितान परिवुच्चन्ति। कहाँ तक मंडलिक की माता एक जो मंडलिक का जीव आता है तो एक इनमें से कोई स्वप्न देख कर के वो जागृत होती है। पासिता देख करके परिबुद्धंती वो माताएं जागृत होती हैं। इमेण तुम्हें देवानुप्रिय एगे महासुविणे दिखे। हे देवानुप्रिय तुमने जे एक महास्वप्न देखा है तंग उरालेण तुम्हें देवी सुमने दिखे। हे महारानी आपने जो स्वप्न देखा है जे उदार है जाव रज्य बई राजा भविष्य वह राज्य का स्वामी राजा होगा। अणगारे व भावी जब भावित आत्मा अणगार होगा जो आने वाला बच्चा है तम उड़ाले न तुम्हें देवी सुमने दिखते। हे देवी हे महारानी आपने जो स्वप्न देखा है वह क्या है उदार है प्रधान है। जाप दिखते थी मतलब कल्याणकारी है शिव कर है धन्य है वो सारे शब्द कहने थी। कटु ऐसा करके प्रभावती देवी प्रभावती महारानी को ताहिं इत्थाहिं कंताहिं उन इष्ट कांत प्रिय मनोगम नाम शब्दों से दो चंपी तत्चंपी अनुभुआई। दूसरी बार तीसरी बार फिर क्या करते हैं उनकी अनुबृंहति मतलब के उसकी प्रशंसा करते हैं अनुमोदना करते हैं। तैण सा पभावै देवी वलसरन्नो अन्त्यमठं सोचानि सम हठ तुठ कार्यल जाव एवं व्यासी एयं देवानुप्रिया जातं सुविणं सम्मं परिचायितं सुविणं सम्मं परिचिता बलेन रन्न अभ्यनुन्नाय समानि नाना मणिरयण भक्ति चित्त जाव अभूठै आतुर्यम चवल जाव गाये जेण सय भवने तेने उवागच्छिता स्वयं भवनं अनुपविष्ठा। तैण सा पभावै देवी नहाया कैवलिकम्मा जाव संबालंकार विभूषिया गभनाई सिए नाई उणे नाई तित्ते नाई कड़ुए नाई कसाए नाई अम्बिले नाई महुरे ओ भय मानसूहे भोयन छायन गंध मल्ले जं तस गभस हियं हियं पत्त गभ पोषण तं देशेय कालेय आहारम आहारे माणि विवित मवे शयनासने पैरिक सुहाय मनानुकूलाय विहार भूमि प्रसथ दोहला संपूर्ण दोहला समानीय दोहला अभिमानीय दोहला बोचिन्न दोहला विनीय दोहला भवगय रोग सोग मोह भय परितासा तंग सुहं सुहेण परिवहय तैण सा पभावै देवी नवण मासाण बहु पड़ि पुन्नान अदठमान राइन्यान मीकंतान सुकुमाल पाणि पायं अहीण पड़ि पुन्न पंचिन्य शरीरं लक्षण व्यंजन गुणोवेयं जाव शशि सोमाकारं कंतं पियदंसनं सुरूपं दार्यं पयाया।
तैण सा प्रभावती देवी, उसके बाद प्रभावती देवी। बलसरन्नो अंतिम एवं अट्ठम सोचा, बल राजा के पास की शर्त को सुन करके निसम हृदय में धारण करके हाथ तुठ कर बड़ी प्रसन्न हुई, संतोष को प्राप्त हुई। दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि करके जाव एवं व्यासी इस प्रकार बोली, एवं एवं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय इसी प्रकार जब जाव तम सुमिणं सम्मं परिचय, उस स्वप्न के फल को सम्यक प्रकार से स्वीकार करती, तंग सुमिणं सम्मं परिचिता, उस स्वप्न के सम्यक प्रकार से ग्रहण करके बलेण रन्ना अभो नुन्नाया समारी, बल राजा के द्वारा इस प्रकार अभ्यनुज्ञात आज्ञा पाए हुए नाना मणि रेण भक्ति चित्ताओ आसनाओ, नाना प्रकार की मणि रत्नों से अलग चित्रित है, ऐसे आसन से अभ्युठाई उठती है, उठ करके अतुर्यं अचवलं जाव गई है, ना चलनी पना है न चंचलता है, राजहंस जैसी गति से जीर्णे सय भवने तेणे उवागच्छे, जहां पर अपना भवन था वहां पर आती, तेणे उवागच्छिता, वहां आकर के स्वयं भवन अनुपविष्ठा अपने भवन में प्रवेश करती, जहां पर इतने वर्णन में एक बार देखने में आई, आपने भी अनुभव किया होगा। ना तो राजा ने रानी का नाम लिया और ना रानी ने राजा का नाम लिया, मतलब आज की संस्कृति में और प्राचीन संस्कृति में कितना अंतर था। कैसे संबोधन कर रहे हैं, देवानुप्रिया, देवानुप्रिय। तो जो शास्त्र कथाएं जो हैं जिस जिस समय की होती हैं उस समय की कैसा लोक व्यवहार चलता है उसका भी प्रकाश करती है। मतलब जीवन साथी के प्रति एक दूसरे के मन में कितना सम्मान होता था। तो तैण सा प्रभावती देवी नहाया, फिर उसके बाद प्रभावती महारानी ने स्नान किया, कह बलिकम्मा बलिकर्म किया जाव, सब अलंकार विभूषित, सभी अलंकारों से विभूषित गब्भम, उस गर्भ को नाई सिए, ना तो अत्यंत ठंडे शीतल, इन को शौक होता ना ठंडा ठंडा खाना, ठंडा खाना ठंडा नहीं, आइसक्रीम खानी, ठंडी ठंडी चीजें, बर्फ वाला पानी पीना और ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन जो ठंडे तो होते हैं लेकिन इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो ना अत्यंत शीत, ना ही उण है ना अत्यंत गर्म, गरम गरम भी खाने से ज़्यादा ठीक है, ताज़ा हो गर्म हो, लेकिन इतना गर्म ना हो जो जीव को भी जलाए और आगे आंतरियों को भी अंदर भी जलाए। ना अत्यंत उष्ण, ना ही तिक्ते, ना अत्यंत तिक्त तिखा, वो भी नहीं, चाहे मिर्चों वाला मसालों वाला ऐसा भोजन। अपनी अपनी प्रकृति होती है, कईयों को मिर्चों के बिना मसालों के बिना भोजन स्वाद ही नहीं लगता। तो ये मसालों की मिर्चों की तीखापन जो है आखिर ये प्रकृति को भी तो व्यक्ति की प्रकृति को प्रभावित करता है। ना ही कड़वे ही, कड़वाहट तो हो लेकिन अत्यंत कड़वा भी नहीं खाना, मतलब रानी इनका सेवन नहीं करती। ना ही कसाय, अत्यंत कसैले पदार्थों का भी नहीं, ना ही अम्बिल है, अत्यंत खट्टे पदार्थ उनका सेवन भी नहीं, ना ही महुरे, अत्यंत मीठे उनका भी नहीं, हल्का मीठा, सारे स्वाद क्या है, सारे हल्के बताए। उभय मानस हुए ऋतुओं के अनुसार सुखकारी भोजन छायन गंध मल्ले, भोजन छायन ये वस्त्र आच्छादन,
जो शरीर को ढकते हैं, वस्त्र है। गंध सुगंध गंध वाले पदार्थ, मल्ले ही माला, जंग तस गब्बस हियं मियं पत्थं गब पोषण, उस गर्भगत जीव के लिए जो हित कर है। मियं परिमित मतलब उतना लेना, इतना नहीं कि उस बच्चे के ऊपर पेट में भार कितना बच्चे के ऊपर पड़े, क्योंकि जब ज्यादा खा लेंगे तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा। तो परिमित, पत्थंग पथ्य, गभ पोषण जो गर्भ की पोषणा वाला है, तंग उसको देशेय काले देश काल के अनुसार, आहारम आहारे माणी आहार करती है, विविधता मव्य शयनासने, एकांत मृदु शयनासन, पैरिक सुहाय प्रति, मनानुकूलाय विहार भूमि। मनानुकूलाय विहार, मन के अनुकूल विहार भूमि। पसथ दोहला जो भी दोहद आए वो प्रशस्त दोलों वाली। दोहद शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है जहां पर दो हृदय, दो हृदयों की एक बात। दो हृदय कौन? एक माता का और एक बेटा का। जो बेटे की इच्छा है वही माँ की इच्छा है, जो माँ की इच्छा है वही बेटे की इच्छा है। इन दोनों का एक होने को दोहद या दो हृदय ऐसा शब्द प्रचलित होता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में दोहला ऐसा कहा जाता है। पसथ दोहला प्रशस्त दोहद हुआ, संपूर्ण दोहला, और उस दोहद को पूर्ण किया। सम्मानीय दोहला, उस दोहद को सम्मानित किया। अभिमानीय दोहला, उसकी इच्छा का अपमान नहीं किया। वो छिन्न दोहला, उसको पूर्ण किया। विनीय दोहला, उस दोहद को मतलब पूर्ण करके उसको दूर किया। बवगय रोग शोक मोह भय परितासा, जिसके पास जो रोग शोक मोह भय परित्रास इन सब से जो रहित है, ऐसी वो महारानी तंग गभम उस गर्भ को शुभम सुहेण परिवही, सुख पूर्वक उसका परिपालन करती है। तैण सा प्रभा वही देवी, फिर वह प्रभावती महारानी नवनंग मासाण बहु परिपूर्णा, 9 महीने बहुत प्रतिपूर्ण हो गए। आदठमान रायलियाण, जिसमें 8वां दिन 9वें महीने का 8वां दिन आधा बीता है। बीकंताण, बीतने पर सुकुमाल पानी पायंग, जिसके हाथ पैर बड़े सुकुमाल है। अहीन परिपूर्ण पंचेंद्रिय श्रीरंग, जिसका शरीर जो है किसी प्रकार की हीनता नहीं, प्रतिपूर्णता है। 5 इंद्रियों की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से परिपूर्ण सर्वांग, जिसको व्यवहार में कहते हैं 32 लक्षण, सब लक्षण से संपन्न। लक्षण व्यंजन गुणों व लक्षण और व्यंजन इन गुणों से संपन्न। जाव शशि सोमाकारम, चंद्रमा के समान सौम्य आकार वाले। कंतंग कांत प्रिय दर्शन, सुरूपक सुंदर रूप। दार्य पयाया, दारक बच्चे को जन्म दिया। तैण तीसे पभा वैये देवीय अंग पाणी आरियाओ, पभा वै देवी पशुयं जानेता, तेने बले राया तेने उवागच्छन्ति, तेने उवागच्छिता कार्यल जाव बलं रायं जयेन विजयेन बद्धा वेत्ति, जयेन विजयेन बद्धा वेत्ता। एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया पभ वै पियठ्याय पियं निवेदेमो, पियं वे भवौ तैण से बने राया अंग पड़ी आर्याण। अंत्यं एवं मठं सोचा निसम हाठ तुठ, जाव धारा है नीव जाव रोम कुवे। तासिंह अंग पड़ी आर्याण, मौन वज्रं जाह मालियं ओ मोयं दलाई,
दलयिता सेयं रयामयं विमल सलिल पुन्नम भिंगारं च गिनाय गिणिता मत्थय धोवाय मत्थय धोविता म्यूलं जीव्यारिहं पीदानं दलय पीदानं दलयिता सत्कारे सम्माने सत्कारिता सम्मानिता पणि विसज्जय तैर्ण तीसे प्रभावये देवे। फिर उस प्रभावती महारानी के अंग पड़ी आर्य अंग प्रतिचारिकाएं सेवा करने वाली दासियां प्रभावई देवी पशुयं जानिता प्रभावती महारानी को इसने बच्चे को जन्म दिया है ऐसा जान करके जेने बले राया जहाँ पर बल राजा थे तेने उवागच्छन्ति वहाँ आती है तेने उवागच्छिता वहाँ आकर के करयल जाओ बलम दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि करके बलंग रायम बल राजा को जयण विजयण बधावेती जय विजय से बधाई देते हैं जयण विजयण बधावेता जय विजय से बधाई दे करके एवं व्यासी इस प्रकार बोली एवं खलु देवानुपिया प्रभावई पियठ्याय पियं निवेदेमो पियं में भवो हे देवानुप्रिय इस प्रकार प्रभावती महारानी ने इस प्रकार बच्चे को जन्म दिया है। आपके प्रिय के लिए हम प्रिय समाचार आपको निवेदन करते हैं। पियं वे भवो आपका प्रिय तैर्ण से बले राजा फिर मैं बल राजा अंग पढ़ी आर्याण अंत्यंग एवं अठं सोचा अंग प्रतिचारिकाओं के पास इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके हाथ तुठ जाव बड़ा प्रसन्न हुआ हरिष्ट तुष्ट संतोष को प्राप्त हुआ। अब तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। ये संतोष जाव रोम धारा है नींव जाव रोम कुवे जैसे मूसलाधार वर्षा होती है कदम के वो फूल सुगंधित जैसे वो खिलते हैं ऐसे राजा भी समुसीय रोम कुवे हर्ष के कारण उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। तासिंग अंग पड़ी आर्याण उन अंग प्रतिचारिका दासियों को मौड़ वज्जम मुकुट को छोड़ करके जहां मालियम पहने हुए अलंकार जितने आभूषण थे ओ मोयंग बड़ी खुशी से उतार करके दल आई उनको देता है। दल इतना दे करके सेयं रयामयम विमल सलिल पुन्नम विंघारंग च गिण श्वेत रंग है जिसका चांदी का रजतमय विमल पानी से भरा हुआ निर्मल पानी से भरा हुआ भिंगार झारी को लेते हैं ग्रहण करते हैं गिणहिता मत्थय धोवई ग्रहण करके उनके मस्तक को धोते हैं दासी को। मस्तक को धोने का मतलब आपका दासीपना अब समाप्त अब आप दासियां नहीं है। मत्थय धोविता मस्तक को धो करके म्यूलंग जीविया रिहम पीदान दलई विपुल मात्रा में जीविका के योग्य प्रीति दान देते हैं। पी दान दलिता प्रीति दान दे करके सत्कार सम्मान सत्कार करते हैं सम्मान करते हैं सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके बड़ी विसर्जई उनको विदा करते हैं। ये थोड़ा दासी पने से निपटा दिया तो जब जहाँ से जाएंगी तो रहेंगी कहाँ पर कम से कम राजमहल में रहती तो बढ़िया बढ़िया रहती है वहाँ पर सुख से रहती हैं। तो कहा जा अलग जाना है कोई और तो उनका सहारा नहीं है। जीवन के योग्य आजीविका के योग्य उनको धन भी प्रीति दान भी देते हैं ताकि आप इस समाज के अंदर सम्मान पूर्वक रह सके। अब आपने हमारे राजमहलों में रहना है अपना अलग जीवन जीना है इसका निर्णय के लिए अब आप क्या हैं अब स्वतंत्र हैं। तो उनको विदा किया। तैर्ण से बले
राया को डूंबिए पुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं व्यासी कृपा में वो देवाणु किया हथी न उरे नहरे चार सोन करे चार सोन करिता मानु मान बढ़न करे मानु मान बढ़न करिता हथी न उर नहर संभितर बाहिर आसिय समझियो बलित जाव करे कारवे करेताय कारवेताय जो सत्संगवा जाक सत्संगवा पूया महिमा महिमा सकारंगवा उत्सवे मामेय मानत्यं पचपिण तैण ते कौटुम्बिय पुरिसा बलेन रन्ना एवं बुद्धा सावजाव पचपिणन्ति तैण से बलिराया जेने वटन साला तेने वागच्छै तेने वागच्छिता तं च जामज्जन घरा पड़ी निकमिता ओ सुखं ओ करं ओ किट्ठं आदिजं आमिजं आभण प्रवेशं आदंड को दंडिमा आधरिमा गणियावर नाड इजं कलियं नाड इज कल्याणेक ताला चरण चरियान धूय मोएंगं अमिलाय मल्लदाम पमुय पकिलियं सपुर जन जानवयं दस दिवसे ठी बड़िया करे तैण से बलिराया दसाइयाय ठी बड़ियाय बट मारिय सयो सासियो सय सासियो जाय दाय भाय दल मानिय दवावे मानिय सयो सासियो सय सासिय लम्बे परिच्छ मानिय परिच्छाव्य मानिय एवं विहरई तैण तस दार्गस अम्मा पीरो पड़ में दिवसे ठी बड़िया करे तय दिवसे चंद सोर दंसनिया करे छठे दिवसे जागरिया करे एक आर समय दिवसे भी कंते निवते असुई जाय कम करने संपत्ति वारसा दिवसे ब्यूला असण पाण खाइम साइम वखड़ा विनती ओ वखड़ा वेता जा शिव जाव खतिय आमंत्रिता तो पच्छा नहाया कैवलिकम तांचेव जा सकारिंति सम्मानिता सम्मानिता तस्य मित नाई जाव रायणय खतियाणय पुरो अजय पजय पियु पज्या गयं बहुपुरिस परंपर परूढ़ कुलानुरूपं कुल सरिसं कुल संतान तंतु बद्धन करं अयमेया रूपं गुण निपन्न नाम धेजं करंति जम्माणं अम्मं इमे दाराय बल शरण पुत्ते पवा भय देवी अतयतं होण अम्मं यस दार्गस नाम धेजं महाबल तैण तस दार्गस अम्मा पीरो नाम धेजं करंति महाबलेति। अब इसके आगे इसका अर्थ सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।